गंगा बहाते चलो। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ज्ञान की भी गंगा आप बहाते चलो। बिल्कुल। क्योंकि तालियां बजाएं बाकी लोग। धन्यवाद। ये जो माँ सरस्वती जी का हम आशीर्वाद लेते हैं ना, किसी भी कार्यक्रम की जब हम दीप ज्वलन से आरंभता करते हैं तो माँ सरस्वती जी का हम आशीर्वाद लेते हैं। प्लीज, अगर वो कृपालु है तो हम कुछ करने लायक है। मैंने चप्पलें पहनी हुई तो मैं मंत्र कर देती हूँ। मैंने चप्पलें पहनी हुई। ऐसे ही करते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम ऐं सरस्वती महाभाग्ये विद्याकमलोष्णे विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओम समुख एकदंत कपिल गजकर्ण लंबोदर विकट विघ्ननाशक विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः। ओम गंगणपतये नमः। ओम शांति। एक सेकंड सभी इधर इकट्ठे हो गए। आप भी विद सब तुसी भी आप भी आगे हो गया। मन मंदिर में आकर देखो, अपना मुझे बनाकर देखो, चारों ओर उजाले होंगे, प्रेम का दीप जलाकर देखो, प्रेम का दीप जलाकर देखो। बड़े बड़े साहिबान, पिताजी, जी और सभी इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, कामों से गरीब को लौट पड़े। क्योंकि ये वो हस्तियां हैं, ये वो रूहें हैं जो अपने मन के अंदर, अपनी सोच के अंदर जब ये सोचती हैं कि किसी का सम्मान करना है तो यहाँ से उनकी संस्कृति, उनका विरासत, उनको उनकी तरबियत, उनकी जो की जाती है, जो उनको दिया जाता है घुट्टी में पिला के, कि सम्मान देना आना चाहिए। हमें देना आता ही नहीं है, हम सिर्फ लेना जानते हैं। हम हाथ हमेशा ऐसे ही रखते हैं और जिस दिन हमने हाथ ऐसा कर दिया उस दिन वो खुदा हमें कहता है कि हाँ अब तू वो कर रहा है जिसको करने के लिए मैंने तुझे यहाँ भेजा है। हम सिर्फ मांगते हैं। दुनिया दा हर बंदा मंगता, कोई माड़ा मंगता, कोई चंगा मंगता, कोई दुध मंगे, कोई शुद्ध मंगे, कोई रिद्धियां सिद्धियां शुद्ध मंगे, कोई प्यार मंगे, कोई हार मंगे, कोई गहने हार श्रृंगार मंगे। जो तेरे दर ते आउंदा है मत्थे दी कीमत चाहुंदा है। तू कोई मत्था टेक रुपइयां दा मुल मंगा रब तो थइयां दा। तू भोड़ा है, तू पाड़ा है, दिल दियां जानन वाला है। दुनिया मंगदी दौलत शोहरत ते फक्कड़ मंगदे अल्लाह, बोल फकीरा अल्लाह। कोई सिख है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई फिरदा हथ तलवार फड़ी, त्रिशूल फड़ी, ए धर्म दे ठेकेदारां तू गल पुछिए उत्तर कोई नहीं। मजबा दे पुत्तर सारे ने, बंदे दा पुत्तर कोई नहीं। होंदे भाषण ते भाषण, ना रोटी ना राशन। ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਸੁਣ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਨਿਤ ਮਰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਪੱਕ ਗਏ ਆ। ਓਏ ਸੱਦੋ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਪੱਕ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਵਾਲੋ हर एक बंदा कल्ला, बोल फकीरा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो उसको मांगो, उससे खुदा को मांग लेना चाहिए। आप उसकी कायनात चाहिए, आपको दौलत चाहिए, आपको शोहरत चाहिए, आपको हस्ती चाहिए, तो जो देता है अगर वही आपका हो गया तो फिर चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वही शहंशाह। बाकी तो सब हम मांग पे चलते हैं। बहुत अच्छा, आप इतना खूबसूरत यहाँ पे प्रांगण बना के बैठे हैं और गांधी जी की विरासत को संभाल रहे हैं। बहुत कम होता है गांधी जी को समझना, गांधी जी को पढ़ना, गांधी जी को विचारों में लाना, गांधी जी को इस देश के अंदर एक हस्ती के रूप में स्वीकार करना, गांधी जी के अनुसार चलना, ये दुनिया के सबसे मुश्किल कार्य है। कहना बड़ा आसान है, हर भाषण में, हर जगह, हर लोग गांधी जी करके अपने शायद कंधों के ऊपर 2 सितारे जरूर बढ़वा लेते हैं, लेकिन गांधी बनना इतना आसान नहीं है। हर आदमी गांधी है जो सच बोलता है, हर आदमी गांधी है जो नियम का पालन करता है, हर आदमी गांधी है जो दूसरे की इज्जत करना जानता है, दूसरे को सम्मान देना जानता है। देना सीख जाओ, सब पा जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि विरासत की बात है, संस्कृति की बात है। ये बहुत अच्छे, हमारे पास इतने शानदार ये हस्तियां कवि बैठे हैं जिनके नाम में ही प्रेम है, तो सोचिए उनके अंदर कितना प्रेम होगा। तो ये
बहुत प्यारी चीज़ें। और नूर के बारे में मैं बताता हूँ क्योंकि आज ये बाई चांस यहाँ मौजूद हैं, इनकी अगर आप कविताएं पढ़ेंगे कि एक सूफियाना अंदाज को लिखना और इस उम्र में लिखना जो सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है, हम जब 40 के पार चले जाते हैं तो वैसे भी बीवियाँ सूफी कर ही देती हैं तो उसके बाद आदमी अपने इस दुनिया के दर्दों से निकल जाता है। लेकिन अगर यंग एज में अगर आपको कोई सूफियाना अच्छा लगता है और यंग एज में अगर आपको वो विचार आते हैं जो कभी बुल्ले शाह को आए हों, जो कभी सुल्तान बाहू जी को आए हों, रौमी को आए हों, वारिस शाह को आए हों, तो वो अगर आना ये खासियत है। अगर इनकी आज शुरुआत हो तो आगाज इतना बढ़िया, अंजाम भी अच्छा ही होना चाहिए। सो वो कहते हैं कि सुन फरियाद पीरां दिया पीरा आख सुनावा कहनू। सिंह साहब, सुन फरियाद पीरां दिया पीरा आख सुनावा कहनू हूँ, तेरे जिया मैनू होर ना कोई ते मेरे जिया लख तैनू। खोल ना कागज बदियां वाले, खोल ना कागज बदियां वाले, दर तो ना तक्की मैनू हूँ। ओए मैं विच ऐड गुनाह ना होंदे तू बख्शेंदो कहनू। किसको बख्शेगा? हमने तो बुराइयां रहेंगी ही रहेंगी। ज्योतिष अपने आप में एक ऐसी गणित है, एक साइंस है। लोग उसको इसलिए हल्का ले लेते हैं क्योंकि ढोंग, नकलीपन और वो जो पैसा कमाने की चाहत में जो उस विषय को ले जाते हैं तो फेथ नहीं करते हैं। लेकिन जो सच्चा योगी, सच्चा जोशी, सच्चा भविष्यवक्ता, सच्चे होता है, उसको पैसे की जरूरत नहीं होती। उसको तो अगर पता है कि आपके कल क्या होने वाला है या कल आप कितना अच्छा कर सकते हो, तो लेकिन होना वही है जो उसने करना है। देने वाला एक दाता है सर, लेकिन आप सिर्फ आप अपनी अच्छाइयों से, आप अच्छे रास्तों से उस रूट पे चल सकते हैं, उस पाथ पे चल सकते हैं। क्योंकि अपनी हस्ती बुलंद कर अपनी हस्ती को उस हालात के लिए कि खुदा खुद तरसे तुझसे मुलाकात के लिए, उसको तरसने दो ना आपसे मिलने आए हो। हमको तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इस लायक समझा मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। ये भी दौर है, वो भी दौर था तो ये सब दौर की बातें हैं। ईगो नहीं होनी चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहोगे तो गिरोगे तो ये टेबल या कोई चीज पकड़ के बच जाओगे। आसमान से गिरोगे तो फिर खजूर पे अटकोगे, फिर आप कहीं नहीं जा सकते। इतनी सी बात समुंदर को खल गई, इतनी सी बात समुंदर को खल गई कि ये कागज की कश्ती मुझ पे कैसे चल गई। ये बहुत सारी चीजें हैं। एक बहुत अच्छी लाइनें थी, मुझको आज याद आ रही है, किसी की लिखी हुई थी कि सफेद रंग में अगर वफा होती, लोग रंग से इंसान को पहचानते हैं। ये गोरा है, ये खूबसूरत है, ये स्लिम ट्रिम अपने साइज में है, ये बहुत खूबसूरत है, ये मोटा है, ये बदसूरत है, इसका रंग काला है, ये अच्छा नहीं है, इसकी हाइट कम नहीं है। हम फिजिक्स से उसकी गणना करते हैं, जबकि जो उसको बनाया किसने है? उस क्रिएटर ने। और क्रिएटर की कोई रचना अगर खराब हो, यह हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उसने अपने कर्मों के हिसाब से सबको रंग, रूप, जगह, गरीबी, अमीरी सब दिया है। सफेद रंग में अगर वफा होती तो आज नमक जख्मों की दवा होती। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीते रहिए। बहुत सुतियां पियांदी अखां खोल देंदे हो तुसी। मैं तुम्हें शेर सुनाने लगा, बहुत सुंदर ढंग से बोला था। सुतियां पियांदियां अखां, अगली लाइन बोलती हां बोल। सुतियां पियांदियां अखां खोल देंदे हो तुसी, दिल नू एक झंझोड़ देंदे हो तुसी। क्या बहुत अच्छियां तेरियां गल्लां ते मैं हुण ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੂਰਾ ਨੂਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਵੀ ਹੈ। अच्छी लगती है तो इस करके ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ कि ਤੁਸੀਂ वही बोल दीजिए। हम कोई बात नहीं, वो सब जो दुनिया आपको सारी पसंद, सारी अच्छी लगेगी। अच्छा ही होता है। हमें तो अंदाज जो देखना है, आपको अल्फाज को क्या करना है। सही बात है। ठीक है? अंदाज होना चाहिए। नूरा को मैं बता रही हूँ कि जो आपको हो पसंद वही बात करें। आप जो सुनाओगे हम वही सुनेंगे। ये प्रिटेंड माइक पकड़ आप गायत्री मंत्र भी सुनाओगे, हम तब भी खुश हो जाएंगे। क्या फर्क? आप बात है तराशे खुद ब खुद नहीं जाते वो पत्थर जिन्हें हम भगवान कहते हैं। तराशे खुद ब खुद नहीं जाते वो पत्थर जिन्हें हम भगवान कहते हैं। जिसकी जुबान में हो रुख तक जाने की तमन्ना,
जिसकी जुबान में हो रूह तक जाने की तमन्ना, उसे इंसान कहते वाह, 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 वाह। उसे इंसान कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं शायद आपसे मतलब उम्र में भी तजर्बे में भी बहुत छोटी हूँ, तो आज मतलब यहाँ आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है। हरविंदर मांगकर जी ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। सबसे बड़ी तो यही बात है कि आई डोंट नो कि आई डिजर्व दिस और इट्स लाइक अ बिगिनिंग, लेकिन मुझे रियली बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम जस्ट आई मीन फीलिंग सो ऑनर्ड। इसी के साथ एक और मैं आपके सामने पेश करती हूँ, मेरा लिखा हुआ। आई होप यू लाइक इट। इरशाद इरशाद। आते हैं तमाम लोग जिंदगी की राहों में, आते हैं तमाम लोग जिंदगी की राहों में, होते वो हैं अजीज जो बसते हैं निगाहों में। शौक है मोहब्बत कहने को तो महज अल्फाज हैं, शौक है मोहब्बत कहने को तो महज अल्फाज हैं, जुस्तजू हो जिसकी सुकून है उन्हीं बाहों में। क्यों देते हो तवज्जो सिर्फ हासिल कर लेने को, क्यों देते हो तवज्जो सिर्फ हासिल कर लेने को, खुद को दफना कर देख कभी किसी दिल की पनाहों में। Thank you so much once again for having me. Thank you so much. Thank बहुत you. सुंदर। थैंक यू नूरा। का और जो यहाँ के ऑलरेडी होस्ट हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी मनकर जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड दैट आई एम हियर एंड आई एम रियली ऑनर्ड। इनका तो है ही, जो इन्होंने जो कोजी माहौल यहाँ पे किया हुआ है, दैट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग। कि ऐसा लग नहीं रहा कि हम ऐसे गेस्ट की तरह आए हैं और हम लोगों को बड़ा सोफिस्टिकेटेडली कुछ करना पड़ा। तो आई थिंक बड़ा अच्छा माहौल यू हैव क्रिएटेड ओवर है। तो ऐसे माहौल बहुत कम मिलते हैं। ये तो बहुत ही वो कहते हैं ना कि बड़ी फॉर्मेलिटीज सी होती है और ये सब होता है, तो इट्स नथिंग लाइक दैट ओवर हियर। सो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आप सभी के बीच में। जैसे मैम के बारे में मैंने सुना कि आपने हमारे इंडियन कल्चर को, हमारी संस्कृति को आप यूएसए तक लेके गए हैं। ये बहुत ज़रूरी है दुनिया को ये बताना कि हमारा इंडिया के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग वो एक्चुअली हम लोग सब जानते हुए भी अनजान है, फॉरेनर्स उसको जानना चाहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि आज अभी अगर आपने देखा होगा कि ये जो टाइम पीरियड निकला है पेंडेमिक का, इसमें हम लोगों को क्या समझ में आया कि इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होना कितना ज़रूरी है। और फॉरेनर्स को ये समझ में आया कि इंडिया के पास तो इतनी सारी चीज़ें उनके कल्चर में, यज्ञ हवन, और हम लोग ये जो पॉजिटिविटी के लिए हम जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, घर में धुनिया देते हैं, आज काम आ रही है। तो ये फॉरेनर्स को भी समझ में आ रहा है कि ओम भूर्भुवः स्वः का मेन उसका महत्व क्या है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षमामृतात्, इसका मतलब क्या है। आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में इंडिया के सभी मंत्रास को, ओम चैंटिंग को आजकल कितना ज़्यादा किया जाता है। तो यानी कि हमारे इंडिया कल्चर में इतना कुछ है, इतना एस्ट्रोलॉजी के अंदर है, इतना आयुर्वेद के अंदर है, जो हम लोगों को फॉरेन में पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे ऋषि मुनि जितने भी रहे हैं, उन्होंने हमारे ग्रहों को हमारी जड़ी बूटियों के साथ इतने अच्छे से कनेक्ट किया है जो हमें शायद पता ही नहीं है। तो हर इंसान के ग्रहों के हिसाब से आपकी एक जड़ी बूटी भी होती है। अगर आपकी राशि मीन है तो आपकी जड़ी बूटी है, आपकी राशि वृश्चिक है तो आपकी जड़ी बूटी है। उस जड़ी बूटी को भी आप अपने पास रख लेंगे ना, आपके ग्रह अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। मैं आज के चीफ गेस्ट रविंदर जी और उनके साथ है नूरा जी, और मैं आभार प्रकट करता हूँ। और उससे भी ज़्यादा आभार है हमारी डॉक्टर सरिता मेहता जी का, जो इनको यहाँ लेकर के आए हैं। और ये हमारी मीता कृष्णा जी हैं कनाडा रहती हैं, जब भी यहाँ आती हैं तो इस संस्थान से जुड़े हुए हैं काफ़ी वर्षों से। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे प्रेमजीत जी, वो तो बहुत वर्षों से यहाँ अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो ये गांधी जी का जो कि आपको मैं यहाँ जानकारी देना चाहूँगा, सबको पता है, सन 1962 में इसका उद्घाटन हुआ था इस संस्थान का। उस वक्त उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, उन्होंने यहाँ उद्घाटन किया था। और तब से ये अपने काम में लगा हुआ है। गांधी, विनोबा, जयप्रकाश नारायण या इसी तरह के दूसरे जो देश में अच्छा काम करके जो लोग
चाहे वो कोई भी हो, गुरु नानक जी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उनके अच्छे कामों के को यहाँ पर बताया जाता है, उनके बारे में बताया जाता है, उनकी जीवनियाँ, उनके जन्मदिन या एनिवर्सरी कुछ भी जो है कई चीज़ें मनाई जाती हैं। सच में कहती हूँ कि वाकई ही जब बहुत ज़्यादा भाव बढ़ जाते हैं ना तो शब्द मुंह को लाते हैं। आप सबको मैं नमस्कार भी करती हूँ। आज का यह दिन कितना शुभ दिन है और किस तरह से मुलाकात हुई, किस तरह से बात हुई और कहाँ से कहाँ तक इतनी खूबसूरत महफिल जम गई। तो ये भी एक ग्रहों का मिलन ही होता है, कौन कौन कहाँ कब किससे मिल जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो ये सब और जैसे आज हरविंदर जी का परसों ईमेल में पता चला कि 2 दिन के लिए यहाँ पे हैं। मैंने सोचा किस तरह किया जाए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ देवराज त्यागी जी का। सिंपल इनको फ़ोन किया कि ऐसे है, कहते हैं हमारा हॉल तो बुक है, फिर भी मैंने कहा कुछ करना है, आइए जी। ये एक परिवार अपना लगने लगा। मैं यहाँ पे हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ कि दोनों जहाँ मेरे। कोई कहते कि आप अमेरिका गए, मैं कभी अमेरिका गई ही नहीं है क्योंकि मैं भारत वहाँ तक ले आई हूँ। मैं आती तो मेरे साथ ही भारत यहाँ तक है, भारत वहाँ तक है, उसकी हदें इतनी फैल चुकी हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे मेरा एक बहुत अच्छा परिवार है। इसी तरह विज साहब जी इतने बड़े साहित्यकार हैं, हम उनके सामने अभी कुछ कह नहीं सकते, मेरे बड़े भाई की तरह भी हैं। और एक आज से आपसे बात भी साझा इनकी ही बातों में है, लोग मंजिलों की तलाश करते हैं, लोग मंजिलों की तलाश करते हैं। आप उनमें से जिनकी तलाश खुद मंजिल करते हैं, आप उनमें से हो जिनकी मंजिल खुद तलाश करती है। और बस भरोसा और सही साथी का चयन आपकी सफलता को आपके नज़दीक ले आता है। और ये बात बहुत ही सच है कि आप भरोसे से चलते हैं। अब ऐसे लगता है कि हम एक ही परिवार के सदस्य काफी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। दुनिया पुला के रू तेरा संग कर गई, दुनिया पुला के रू तेरा संग कर गई, प्यार दा धागा बन सी पतंग कर गई। दुनिया पुला के रू तेरा संग कर गई, प्यार दा धागा बन सी पतंग कर गई। दुनिया पुला के डूबे यार हासी दिल तेरे ही ख्यालां विच, डूबे यार हासी दिल तेरे ही ख्यालां विच, ताही ते मैं दुनिया दे सारे जोर जर गई, ताही ते मैं दुनिया दे सारे जोर जर गई। दुनिया पुला के तेरिया निगाहां विच प्रीत सी जो देखी मैं, तेरिया निगाहां विच प्रीत सी जो देखी मैं, ओदे ही सहारे नाल जिंदगी च तर गई। सरिता जी आपकी नजर है, सुनिए। तेरिया निगाहां विच प्रीत सी जो देखी मैं, ओदे ही सहारे नाल जिंदगी च तर गई। दुनिया पुला के चाहता दे रंगा नाल जिंद सी जो रंग लई, चाहता दे रंगा नाल जिंद सी जो रंग लई, प्रीत दी ही खुशबू साहां विच भर गई। दुनिया पुला के तू जो कदे पूछिया ना हाल मेरा भुल के भी, तू जो कदे पूछिया ना हाल मेरा भुल के भी, तू जो कदे पूछिया ना हाल मेरा भुल के भी, पीड़ से गल दिया दिल विच
गई दुनिया भुला के, रूह तेरा संग कर गई, प्यार दा धागा बन सी पतंग कर गई दुनिया भुला के। बहुत शुक्रिया। होता ये है कि जो लास्ट में जिसकी बारी आती है तब चाय पानी जल पान आ जाता है, तो उस टाइम यहाँ देखो इस प्लेट में रख दो, ये करो। पर आपने जो किया वो सुनने वाला था, सुन लिया।